आप देख रहे हैं बसंत दर्पण डिजिटल। संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वेक्षण करने पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों की भीड़ का सामना करना पड़ा। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा लिया, लेकिन इसके बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई और भीड़ का उग्र व्यवहार जारी रहा। हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया गया है कि मस्जिद वास्तव में हरिहर मंदिर के ऊपर बनाई गई है। इसी दावे की सत्यता की जांच के लिए अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिससे मामले की जड़ तक पहुंचना संभव हो सके। इस बीच बवाल के दौरान एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि आला अधिकारियों ने भी स्थिति को नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना किया। आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ ही गए थे और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था वो उसने गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियाँ भी वहाँ पे चलाई गई, कुछ एक बाइकें भी चलाई गई। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके PRO के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक CO साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोट करवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ, नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और DIG साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में SP और DM साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जानें भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी।
तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथरा हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। सर, जामा मस्जिद के अलावा सर दूसरे इलाकों में भी पथराव हुए? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि जो एक एरिया था नखासा, जहाँ पे मैं और DIG साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई कि कोई इंजरी ऐसी चीज़ हुई हमारे जवानों को, जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों, मेरे और DIG साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें न करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है। आप देख रहे थे बसंत दर्पण डिजिटल। फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।